कल हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया था लगभग, एक कवर किए थे, है ना, कोहिनूर की यात्रा, है ना, और उसके बाद जो हम लोग शुरू किए थे वो किए थे तुगलक वंश। ये शुरू हुआ था ना 2 चैप्टर में। तुगलक वंश में हम लोग जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, कर लिए थे, है ना। उसकी मृत्यु तक भी हो गए थे, है ना। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था उसका नाम था जूना खां, है ना, हाँ, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक आगे नाम होगा, ठीक है। जूना खां ने निजामुद्दीन औलिया के कहने पर, है ना, 56 कोट का महल गिरवा करके उसकी हत्या कर दी थी। निजामुद्दीन औलिया द्वारा एक बोला गया वाक्य है, हजना दिल्ली दुरस्त आ, दिल्ली अभी दूर है ना। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन किनके द्वारा किया गया था, है ना, हजना दिल्ली दुरस्त आ, किनके द्वारा कहा गया था, इनके द्वारा, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कहा गया था कि हजना दिल्ली दुरस्त है ना। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे, क्लियर हो गए। अब जो हम लोग, हाँ, एक क्वेश्चन और मिलेगा तो आप लोग को कि नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला सुल्तान कौन था, गयासुद्दीन तुगलक ही था। तो इतनी कहानी मुझे क्लियर हो चुकी है ना। आज जो हम लोग शुरू होंगे वो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। चलिए डालिए हेडिंग, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, 1325 से लेकर के 1351 तक इसका शासनकाल रहा है। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है ना। इसके अन्य नाम बहुत सारे हैं, इसको पागल, सनकी, रक्त पिचासु, है ना, ये भी कहा गया है। जूना खां इसका एक और नाम था, है ना। तो ये सब नाम क्यों दिए जाते हैं, ये सब उपाधियाँ भी कहीं कहीं मिली हुई है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा है ना। सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान है ये, है ना। हाँ, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान, हाँ, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान। दूसरा, इसके अन्य नाम में आते हैं जूना खां, है ना, रक्त पिचासु, है ना, एक नाम और मिलता है सनकी, पागल। ये सब नाम आप लोग को देखने को मिलेंगे, है ना। ये सब नाम देखने को मिलेंगे। इसको 1-2 उपाधियां मिली है, अमीर उल उमरा, और एक नाम और मिलता है उगुल खां। उपाधि की बात करें तो अमीर, हाँ, उल उमरा, है ना, और एक उपाधि मिलती है उगुल खां की। ये 2 उपाधि है, ध्यान रखिएगा, अमीर उल उमरा और उगुल खां। क्लियर। इसने एक महत्वपूर्ण चीज और बताते हैं कि आगे इसने एक विभाग बनाएगा, उसका नाम होगा अमीर ए कोही, है ना। एक कृषि विभाग है। कौन सा विभाग है, कृषि विभाग है। तो अमीर एक कोही नामक विभाग बनाया था ये, क्लियर। ये भी चीज देख लेते हैं। इसका वजीर का नाम है ख्वाजा खां। वजीर मतलब समझते हो, प्रधान मंत्री। तो वजीर का नाम है ख्वाजा खां, क्लियर।
इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, है ना, देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। या दौलताबाद उसी को कहते हैं। लाया, है ना, हालांकि पूरी तरह नहीं लाया था, लेकिन लाने का प्रयत्न किया था। दौलताबाद का नाम बदलकर, है ना, कुतुबुल इस्लाम कर दिया था, ध्यान रखना। इसने देवगिरी दौलताबाद का जो नाम था वो बदलकर कुतुबुल कुतुबुल इस्लाम कर दिया, है ना, क्लियर। एक क्वेश्चन और कहीं कहीं मिल जाता है कि मुबारक खिलजी, है ना, खिलजी वंश में जब मुबारक खिलजी था तो दौलताबाद का नाम क्या था? तो दौलताबाद का नाम था मुबारक खिलजी के समय, है ना, पूर्वाबाद। क्या नाम था? इसी का नाम, देवगिरी का ही नाम। हाँ, मुबारक खिलजी के समय पूर्वाबाद था। तो कितने पॉइंट समझ में आया आप लोग को? है, देवगिरी का नाम पहले दौलताबाद हुआ करता था, मुबारक खिलजी के समय पूर्वाबाद हुआ, है ना, और जब ये राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम बदलकर कुतुबुल इस्लाम कर दिया, है ना। बाद में फिर जब कुछ हिंदू राजा आएंगे, जब मराठा वाले आएंगे, तो फिर इसको देवगिरी नाम कर देंगे। आगे पढ़ोगे ना मराठा आप लोग, है ना। हालांकि इसी में जब मुगल वंश आएगा तो मराठा का भी उदय आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि देवगिरी का नाम देवगिरी है। देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के इलाके में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के इलाके में। तो क्लियर समझ लेना, हाँ, मुंबई वाला इलाका महाराष्ट्र का इलाका, है ना। जब ये पढ़ा लिखा सुल्तान था तो अपने जो बोल सकते हो कि अपने अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर किया था। हाँ, अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर किया। ऑफिशियली है, जब ये पढ़ा लिखा सुल्तान है, तो पढ़ा लिखा सुल्तान है तो अपने अधिकारी की नियुक्ति कैसे करेगा? तो वंशानुगत जो चला आ रहा था उस सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। क्लियर। अगला पॉइंट, होली समारोह में हिस्सा लिया। हाँ, हिस्सा लेने वाला प्रथम सुल्तान। हाँ, होली समारोह में हिस्सा लेने वाला प्रथम सुल्तान है ये। तो इससे ये मालूम चलता है कि सभी धर्मों को मिलाकर चलने वाला व्यक्ति है ये, है ना। इसे मुद्रा व्यवस्था का राजा कहते हैं। है ना, प्रिंस ऑफ मनियर्स। प्रिंस ऑफ मनियर्स। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रिंस ऑफ मनियर्स जो था भाई, ये कहा किसने था, है ना। इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स का उपाधि, एक उपाधि में और लिख सकते हो, है ना, मुद्रा व्यवस्था का राजा उपाधि है ये। मुद्रा व्यवस्था का राजा, है ना। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंस ऑफ मनियर्स। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई साहब, ये प्रिंस ऑफ मनियर्स इसको कहा किसने था? तो आधुनिक काल में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम था एडवर्ड थॉमस। क्या नाम था? एडवर्ड थॉमस ने कहा। एडवर्ड थॉमस, है ना, कहाँ का व्यक्ति था भाई? इंग्लैंड का ये व्यक्ति था, है ना। इसने इसको मुद्रा व्यवस्था का राजा क्यों कहा था, तो आगे हम बताएंगे। इसने 5, है ना, मेन नियम या फिर मेन योजनाएं का वर्णन किया है। उसमें मनी का
इसने सोचा कि क्यों ना सांकेतिक मनी की शुरुआत की जाए, है ना। सांकेतिक मनी समझते हो? अभी आप लोग के पास कौन सा मनी है? सांकेतिक मनी ही है आपके पास, है। अगर आज मोदी जी बोले कि 500 वाला हरा नोट बंद, तो बंद तो मतलब बंद, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? जीरो। जीरो रह जाएगा ना भाई उसकी वैल्यू। तो सांकेतिक मनी है ना, कोई उसका ले रखा है। आरबीआई कहता है मैं इतना रुपया देने का वचन देता हूँ, है ना। जब वो नहीं बोले कि हम वचन नहीं देता हूँ तो नहीं देता हूँ। अगर यही स्वर्ण मुद्राएं होती, 500 रुपया की कॉइन होता, है ना, तो क्या होता? तो 500 रुपये कॉइन होता, तो अगर मुद्रा चलता तो भी ठीक, ना मुद्रा चलता तो गला करके उसको हम 500 में यूं ही बेच दिया करते। बेच सकते हैं ना उसको गला करके सोना के भाव में, है। तो वो सांकेतिक मुद्रा नहीं है, ध्यान रखना। उसको कहते हैं द्रव्य मुद्रा। और मुद्रा द्रव्य मुद्रा, है ना। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, टीन हो गया, है ना, कांसा हो गया, पीतल हो गया, बस भाई, इसको कहते हैं द्रव्य मुद्रा। मतलब उस मूल्य के अनुसार हमको, अगर वो मुद्रा चले ना चले फिर भी हमको उतना पैसे का, है ना, संपत्ति हमको मिल जाए। क्लियर? तो इसके पहले जो चला करते थे वो मुद्रा चला करते थे कैसी, है ना, द्रव्य मुद्रा में चला करते थे, है ना, धातु मुद्रा में चला करते थे। पंडित जी बोलते हैं द्रव्य चाहिए ना, ना जब पूजा करते हैं, है ना, तो फूल चढ़ाइए, द्रव्य चाहिए। द्रव्य मतलब सिक्का, पर हाँ नोट नहीं चढ़ा देना, सिक्का। बात समझ में? तो एडवर्ड थॉमस ने कहा, हालांकि इसने बहुत बढ़िया शुरुआत किया था, आगे पढ़ाएंगे 5 योजनाएं इसकी, अभी जस्ट आगे आएंगे, है ना। इसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन निकल के आएगा, 3-4 क्वेश्चन। इसे मुद्रा व्यवस्था का राजा कहते हैं, है ना। उसी को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। अब मुद्रा व्यवस्था का राजा किसने कहा था? एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस कौन था भाई साहब? तो इंग्लैंड का एक इतिहासकार था, है ना, जो आधुनिक काल में था, ऐसा नहीं कि उसी के समय में था, आधुनिक का समय में था। और वो जब भारत आया तो ये अपने से यहाँ के इतिहास को पढ़ा तो इसको लगा ये पहला राजा था, है ना, जिसने मुद्रा व्यवस्था को चेंज करने का प्रयास किया था। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए। है ना। विद्रोह क्यों होगा आगे बताएंगे, 5 योजनाएं में इसका सारा वर्णन मिल जाएगा आप लोग को। इसके समय के 2 विद्वान बहुत फेमस हैं। एक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी और दूसरा का नाम है इब्न बतूता, है ना। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वो भारत आया था एमबीटी के समय। और एमबीटी के समय जब भारत आया तो अच्छा पढ़ा लिखा भी था, प्लस व्यापारी भी था, है ना। तो इसको अपने, हाँ, इसको अपने प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल कर लिया। और प्रशासनिक व्यवस्था में शामिल करने के बाद इसको दूत बनाकर कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। चीन के, है ना। तो लिखो, पहला व्यक्ति का नाम है इसके समय के विद्वान, है ना, एक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी, इसका किताब का नाम है किताब उल रहला, इसका बुक का नाम है भाई, है ना, किताब उल रहला, है ना। और ये था एक मिनट, अगला व्यक्ति है मोरक्को का वाला कौन? इब्न बतूता। हाँ, तो इब्न बतूता लिख लो। इब्न बतूता के बारे में, ये भारत आया था 1333 ईस्वी में। तारीख ए फिरोज शाही, सॉरी, रहला किताब इब्न बतूता कह रहे।
है ना। रेहला इसका किताब है, किताब उल रेहला। ये कब आया था? 1333 ईस्वी में भारत आया था ये, है ना। कहाँ से आया था? मोरक्को। किसके समय में आया था? MBT के समय में, है ना। MBT ने इसे, है ना, काजी, काजी समझ लो कि एक बहुत बड़ा पोस्ट है, ध्यान रखना, है ना। इसे काजी का पद दिया। अभी बताए हैं कि MBT जो है ना, अधिकारियों को योग्यता के आधार पर नियुक्त करता था। बस मई, चाहे तो यहाँ के हो चाहे या बाहर के हो, उससे योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। 1342 ईस्वी में, 33 ईस्वी में आया था तो 10 वर्ष लगभग रहा। तो 1342 ईस्वी में इसे दूत बनाकर चीन भेजा। कहाँ भेजा? है ना। दूत समझते हो आप लोग? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये शिष्य किसका रहा होगा? इनके गुरु कौन थे? तो इसके पहले तुम लोग इतनी कहानियां पढ़ाए थे। निजामुद्दीन औलिया इनके प्रमुख गुरु में आते हैं, है ना। इसके समय में स्वतंत्र होने वाले राज्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को ये चैप्टर भी, है ना। तो पढ़ाएंगे कि विजयनगर किसके समय में आज़ाद हुआ था। तो इसके समय में हाँ, स्वतंत्र होने वाले राज्य, स्वतंत्र होने वाले राज्य, पहला था विजयनगर। पहला कौन था? विजयनगर। दूसरा था बहमनी, हाँ, बहमनी साम्राज्य। और तीसरा जो था, है ना, सिंध, भट्टा सिंध वाला इलाका। इसके अलावा और भी राज्य, विजयनगर जब आज़ाद हुआ तो विजयनगर के जो मेन व्यक्ति थे उनका नाम था क्या? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, है ना। आगे पढ़ाएंगे। बहमनी साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था हसन गंगू, है ना। और भट्टा और सिंध वाला इलाका में आंतरिक विद्रोह हुए थे, वो इसी के कंडीशन में था। तो वहाँ एक सरदार निकला था, तो यहाँ पर आंतरिक विद्रोह कर सकते हो, जो बाद में दबा दिया गया था आंतरिक विद्रोह को। कुछ बोल रहे हो? उससे क्या बोल रहे हो? डाउट वहाँ का ले पूछ रहे हो? हम बैठे का है यहाँ पे। क्लियर? इसके बारे में और हम बात करते हैं तो यह है, इसने 5 योजनाएं, इसके बारे में बहुत बढ़िया से देखना, है ना। 5 योजनाएं, हालांकि योजना इसका बहुत बढ़िया था, लेकिन वो योजनाएं जो था इसकी फेल हो गई थी। क्लियर? तो लिखो इसकी 5 योजनाएं, MBT की 5 योजना। ये मिटा रहे। तीसरा में आंतरिक विद्रोह है, भट्टा सिंध, सिंध का इलाका में भट्टा है। नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है प्रथम योजना कब आया, है ना। तो 1325 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी पूछेगा, है ना, कि दोआब के क्षेत्र में टैक्स वृद्धि कब हुआ। दूसरा योजना में था देवगिरी से दौलताबाद राजधानी कौन सी योजना में ट्रांसफर करने का योजना था, है ना। तीसरा में पूछेगा सांकेतिक मुद्रा का परिचालन कौन सी योजना में किया था, है ना। खुरसाना पर आक्रमण कौन सी योजना में किया था, और कराचकल का पर्वतीय अभियान कौन सी योजना में किया था। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। ईस्वी तो अभी वर्तमान में पूछना शुरू कर दिया है कि प्रथम योजना की ईस्वी क्या थी, द्वितीय योजना की ईस्वी क्या थी। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ MBT माने मोहम्मद, M माने मोहम्मद, B माने बिन, है ना, और T माने तुगलक। ठीक है, इसके पहले पढ़े थे कोची गयासुद्दीन तुगलक, तो GST बोलते हैं कहीं कहीं उसको शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद आएगा FST फिरोज शाह तुगलक, है उतना बड़ा नाम ना लिख करके FST कर देगा। ठीक है, आप भी नोट्स बनाते हो तो वहाँ पर डाल सकते हो ताकि आपको याद रहे। पहला जो था दोआब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि, दोआब कर वृद्धि, है ना, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। और कितना % टैक्स बढ़ाया गया था, तो 50%। कितना %? 50%। दोआब तुम लोग समझते हो, है ना, आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो दो नदियों, है ना, दो नदी निकल रही है और उसके बीच का स्थान जो है इसको हम दोआब कहते हैं। बस मई, दोआब इसलिए फेमस स्थान होता है कि वहाँ पर कृषि अच्छी होती है, क्योंकि दोनों तरफ नदी है और बीच का क्षेत्र है ना, तो वहाँ पर कृषि अच्छी होगी। बस मई, आप लोग दियारा सुने हो, दियारा, दियारा नाम सुने हो, नहीं सुने हो? राघोपुर सुने हो? राघोपुर से चुनाव कौन लड़ते हैं? तेजस्वी प्रताप यादव, है ना, चुनाव लड़ते हैं। दियारा होता क्या है? दियारा होता कैसा है? आप लोग तरबूज खाते हो ना, ज्यादातर दियारा से आता है तरबूज। हाँ, तरबूज खाते हो ना, दियारा में रोपाता है। दियारा, दियारा, है ना, ऐसे बोलते हैं ज्योग्राफी में, दियारा, तुम लोग बोलते हो दियारा, पानी के किनारे का क्षेत्र, है ना। दियारा होता कैसा है, कैसा हम बना सकते हैं दियारा को? आइलैंड, आइलैंड तो मैप में देखो, आइलैंड बहुत सारे नजर आएंगे आप लोग को, है। इंग्लैंड भी तो एक आइलैंड ही है, हैं? गंगा जी के ऊपर दियारा है, जरूरी है दियारा ही होगा। दियर, हाँ भाई बोल तो रहे हैं बार बार तुम लोग, और गांव का भाषा में ऐसे को टीशन बोलो तो हम क्या करेंगे इसमें? हम महिलाओं को बोलो कि स्टेशन जा रहे थे, बोलो टीशन जा रहे हैं, इसमें हमारी थोड़ी गलती, गलती तुम अपना करोगे बोलोगे फिर हमको। इसीलिए तो कहीं जाते तो सीधा पहचान में जाते हो, बिहारी हो, हाँ बिहारी है। 5 मिनट क्या 10 वर्ड किसी से बोलोगे ना बाहर दिल्ली उल्ली में, समझ जाएगा बिहारी हो, हाँ बिहारी। 10 वर्ड में समझ जाएगा बिहारी है तो। हाँ देखो, ये दो नदियाँ, एक नदी इधर से गुजर रही है और दो नदी अलग अलग है ना, और उसके बीच में कोई क्षेत्र है, उसको बोलते हैं कोची दोआब। ध्यान रखना, ये बता रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? दोआब। समुद्र के बीच में कोई टापू, बहुत सारे टापू नजर आ रहे होंगे मैप में आप लोग को, है ना। समुद्र के बीच में कोई टापू नजर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं? आइलैंड, है ना। अब एक के नदियां मान लो कि गुजर रहा है, ये यहाँ से दो नदी में विभक्त हो गया, बस भाई दो नदी में विभक्त हो गया, और ये आगे जा करके हैं, फिर यही एक नदी में जा करके मिल गया, बस समझे। तो ये वाला क्षेत्र जो है इसको बोलेंगे दियारा, बस माया, इसको क्या बोलेंगे? दियारा। गंगा जी के पार करोगे ना तो आगे गंगा जी और मिल जाएंगे, तुम कंफ्यूज होकर मर जाओगे। अभी तो पार पर किए थे, एक और मिल गए, और 6 किलोमीटर के बाद मिलेंगे, 10, 12, 15 किलोमीटर के बाद मिलेंगे। और वही 10, 15, 12 किलोमीटर जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दियारा क्षेत्र। कौन क्षेत्र? दियारा क्षेत्र या दियारा क्षेत्र। हाँ रे, आदमी रहता है वहाँ पे। राघोपुर तो बोल तो रहे हैं भाई, राघोपुर से चुनाव लड़ते थे, जैसे वोटवा को जाता है जानवर वाह। राघोपुर दियारा है, हाँ, दोनों नदी के बीच में है। हाँ, गंगा नदी एक पटी है ना, आगे जाओगे तो एक गंगा नदी और मिलेगा। ये दोनों गंगा नदी कहाँ मिल जाएंगे? बाढ़ में, फतुहा में अलग होंगे, बस भैया। फतुहा में नदी है ना, पटना से निकलोगे ना तो पटना से अलग होते चलाएंगे ऐसे होके, है ना, फतुहा में अलग हो जाएंगे। फतुहा में एक गंगा नदी और अगला गंगा नदी, बस भैया, और ये बाढ़ में जाकर के मिल जाएंगे ऐसे होकर के। और वही जो बीच वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं दियारा क्षेत्र। दियारा में तुम्हारा विधानसभा चुनाव का एक अथी है, विधायक कौन से लड़ते हैं? क्लियर हो गया? लालू जी के बेटा वहीं चुनाव लड़ते हैं। दिमाग में गया? दियारा, आइलैंड, दोआब, दिमाग में आता है सब? है ये कौन सा क्षेत्र है जो दो नदियों के बीच का होगा? हाँ, दो अलग अलग नदी है ना, एक ही नदी अगर दो भागों में बट करके तो दियारा, है ना। और आइलैंड जो समुद्र के बीच बीच में टापू जैसा होता है उसको आइलैंड कहते हैं। बस भैया, क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके समय में क्या हुआ
कि एमपी का दोआब क्षेत्र था, वहाँ पर 50% टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन दिक्कतें क्या हो गई, उसी साल अकाल आ गया। बस भाई अकाल आया तो सबने क्या करेगा, तो बोले कि टैक्स इस बार नहीं बढ़ाइए, इस बार अकाल आ गया है ना। तो इसके पास गए, संदेशा भेजे कि टैक्स इस बार नहीं बढ़ाया जाए। और अकाल लॉन्ग टाइम के लिए आता है। लास्ट टाइम अकाल आया था ना, शायद 1960 या 65 की बात है, ध्यान नहीं है ना, 60 या 65 में। तो लोग बताते हैं, बूढ़े बुजुर्ग से पूछना तो बताएंगे कि अकाल जब आया था तो एक घास भी तक भी नहीं था। घास देख रहे ना, हरी हरी घास तक नहीं था, है ना। तार के पत्ता खिलाते थे गाय को, गाय को तार का पत्ता खिलाया जाता था। खुटिया जो था ना, गेहूं वाला जो खुटिया बजाता है, वो निकाल निकाल के लाते थे। ऐसा अकाल आया था लास्ट टाइम बिहार में, भारत में, और कहाँ अकाल आएगा। क्लियर। अब ये दोआब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि तो कर दिया, लेकिन उसी समय अकाल आ गया। तो अकाल आ गया तो इसको टैक्स कम कर देना चाहिए ताकि वहाँ पर विद्रोह ना हो। बस भाई इसने टैक्स को ना ही कम किया, है ना, और क्या किया कि इसने 25% और बढ़ा दिया। तो 25% बढ़ाने के बाद वहाँ विद्रोह होना लाजमी है। वहाँ पर विद्रोह हो गए तो इसने अपनी सेना भेज दी, और सेना भेज करके वहाँ रक्तपात करवा दिया। इसीलिए इसका एक नाम पड़ जाता है रक्त पिचासू। अभी बताया ना, एक नाम इसका पड़ा था रक्त पिचासू, है। तो सेना को भेज करके पूरे लोगों को मरवाया था ना, इसका नाम पड़ा गया था कौन सी, रक्त पिचासू। लिखो, है ना, एक वर्ड लिख सकते हो। जिस समय इसने टैक्स वृद्धि की, असफलता कारण में आ जाएंगे, है ना। जिस समय इसने कर वृद्धि की, है ना, उस समय भयंकर अकाल आ गया, है ना। तो ये प्रथम योजना इसका क्या हो गया, फेल। प्रथम योजना क्या हो गया, फेल। और अकाल पड़ गया तो क्या हो गया, वहां विद्रोह हो गए। उसी समय विद्रोह हो गए। क्या हो गए, बात समझ आया। तो इसने दिमाग ठीक लगाया था, ऐसा नहीं था टैक्स वृद्धि कहाँ करेंगे, तो जहाँ पर अच्छी फसल हो रही है वहाँ करेंगे, है ना। लेकिन गनीमत ये रही कि बोला था भाग्य साथ नहीं दिया, तो वही वाला कहानी इसका है, इसका भाग्य साथ नहीं दिया, है ना। द्वितीय योजना में आते हैं। द्वितीय योजना में आते हैं। अब द्वितीय योजना में क्या है भाई साहब, लिखो। अब देखो इसने क्या किया कि दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए इसने अपना राजधानी ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया, राजधानी ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप लोग को जस्ट ही पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। जैसे ही पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म होगा ना, तो दो जो पढ़ाए थे ना, अभी बताए थे ना, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी में क्या हो रहा था कि जैसे वो स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद वो बदलाव वहाँ, जैसे राजा क्या होता है, बदलता है। तो कोई भी शासक किसी पे जब अटैक करेगा, है ना, तो राजा के जस्ट बदलने के समय ही करता है कि सत्ता कमजोर होता है उस समय, है ना। आप लोग देखे होंगे, पढ़ाए होंगे, सेल्यूकस निकेटर कहानी सुनाए होंगे आप लोग को कि सेल्यूकस निकेटर मगध पर आक्रमण तब किया था जब घनानंद की मृत्यु हुई थी और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था, है ना। उसमें सत्ता कमजोर थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता को संभाल लिया था। यहाँ पर वही होगा, दक्षिण पर अटैक करने के लिए इसको पूरी राजधानी को ट्रांसफॉर्म करना था, और राजधानी ट्रांसफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है ना। वहाँ का बदलना यहाँ से वहाँ जाना, वही से बोलते नहीं समझ में, ट्रांसफर यहाँ से हुआ जाना। तो द्वितीय योजना क्या थी कि दक्षिण पर कंट्रोल, है ना। दक्षिण इससे इसके हाथ से निकल गया था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य जो कि इसके कंट्रोल में हुआ करता था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कंट्रोल में हुआ करता था, मुबारक खिलजी के समय भी कंट्रोल में रहा। लेकिन जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक आया, धीरे धीरे वहां पर एक व्यापारी थे, दो व्यापारी थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का, दोनों भाई हुआ करते थे। तो पहले व्यापारी हुआ करते, फिर बाद में धीरे धीरे वहां पर कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। तो आप लोग देखे होंगे विजयनगर साम्राज्य, वहां पर 5 क्षेत्र होंगे विजयनगर साम्राज्य में, वो 5 क्षेत्र को इसने
आज़ाद करवा लिया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे है बहमनी, है ना, दक्षिण में जस्ट नीचे कौन सा साम्राज्य है? बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य को भी हसन गंगू ने आज़ाद करवा लिया। तो दक्षिण जब छूटता दिखाई दे रहा था एमबीटी को, तो इसको लगा क्यों ना वहाँ पर कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? तब इसने क्या किया कि अपनी पूरी राजधानी, इसको लगा दिल्ली से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दिल्ली से कंट्रोल करना मुश्किल है ना, राजधानी दूर होगा तो कंट्रोल करना मुश्किल है। तब इसने क्या किया कि अच्छा हम लोग कभी ध्यान दिए कि हमारी राजधानी दिल्ली क्यों है? अरे हमको तो अपने देश के अगर बीच में राजधानी बनाना होता तो एमपी को बनाते, या फिर महाराष्ट्र के बीच, एमपी और महाराष्ट्र के बीच बीच में कहीं राजधानी बना सकते थे। लेकिन हमारे दो दुश्मन कहाँ बैठे हुए हैं? उत्तर में, है ना, और उसको कंट्रोल करने के लिए बीच से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बस मैं तो राजधानी नजदीक में रहना पड़ेगा, बस मैं गोतिया के बगल में, है ना। पाकिस्तान वाला भी राजधानी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद भी जैसे लाइक देखोगे तो जम्मू कश्मीर के थोड़ी ही दूरी पर है, बस भैया। तो जहां पर कंट्रोल करना होता है राजधानी लगभग उसी के आसपास ही बनाते हैं, बस भैया। तो इसने भी क्या सोचा कि दक्षिण में राजधानी करना है, दक्षिण में करने के लिए हमको राजधानी कहाँ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा? तो दिल्ली से दौलताबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद, दौलताबाद का नाम आगे देवगिरी पड़ जाएगा। जब शिवाजी वाला राज आएगा ना तो वहाँ पर नाम हो जाएगा देवगिरी। क्लियर हो गए? तो वहाँ पर अब राजधानी ट्रांसफॉर्म करना मतलब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को वहाँ लेके जाना, सचिवालय हो गया, पूरे लोग हो गए, पूरा ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। हमारी ही राजधानी जब दिल्ली राजगीर से पटना हुई थी, है ना, तो यहाँ से पूरा सिस्टम को उठा करके लेके जाना पटना, है ना, वहाँ सारे अधिकारी, विधानसभा, विधान परिषद, है ना, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस सब बनेगा तब ना ट्रांसफॉर्म होगा, ऐसे थोड़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो एक जगह से दूसरा, समझ लो कि दिल्ली में बसा हुआ एक क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी जगह पर हम उसको बसाने जा रहे हैं, तो कितना समय लगेगा। लेकिन उसी समय क्या हुई कि जैसे जैसे वक्त बीता, हसन गंगू और इधर विजयनगर साम्राज्य वाले, दोनों वाले, है ना, विजयनगर बहमानी वाले अपना फुल कंट्रोल दक्षिण पर जमा चुके थे। तो ये वाला योजना भी इसका फेल हो गया। अब राजधानी बनाने के लिए जितने पैसे लगे थे वो सारा पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया, बस में। तो दूसरी योजना भी इसकी क्या हो गई? फेल हो गई। क्लियर? अब दुआ में टैक्स वृद्धि किया तो वहां से पैसा नहीं आया, है ना, पहला तो काम यही किया था। दूसरा योजना इसकी ये भी थी कि ये राजधानी ट्रांसफॉर्म तब होगा जब पहले पैसा आएंगे, तो पैसा भी नहीं आएगा, फिर भी जितना खजाना था उस खजाने में को निकाल करके अपने राजधानी में लगा दिया, बस में। तो दूसरा योजना क्या है? राजधानी है, हाँ, राजधानी कहां से कहां ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद ले गया, है ना। अब राजधानी असफल क्या हुआ? दिल्ली भी खाली हो गया और दौलताबाद भी उसको नहीं मिला। न बोल सकते हाँ जब सही, ये वाला कहानी ठीक है कि ना घर के ना घाट के। फिर से उसको दिल्ली लौटना पड़ा और फिर से जो दिल्ली खाली हुआ था फिर से दिल्ली को बसाना पड़ा, तो डबल पैसा लग गया। दौलताबाद भी आधा तो है ना, फिर दिल्ली को भी पूरा बसाना पड़ा, तो पैसा इसका लगभग समाप्त हो गए। तृतीय योजना था, अब इसको ये लगा कि पैसा की कमी हो रही है, तो तृतीय योजना इसने लागू किया, है ना, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखो पहली बार जब पढ़ाएंगे तुम लोग को कि सांकेतिक मुद्रा के बारे में सबसे पहला बार सोचा किसने था, है ना, तो सोचा था एमबीटी ने। किसने सोचा? एमबीटी ने, है ना। अब देखो सांकेतिक मुद्रा, लेकिन इसमें एक गलती हो गई। इसने सांकेतिक मुद्रा के बारे में सोचा तो सही और इसने करवाया भी, है ना। इसको लगा कि बोला, इसने अपने राज्य में बोला कि जितने भी तुम्हारे पास धातु मुद्रा है, जैसे सोना है, चांदी है ना, पीतल है, तांबा है, बस मई, तो सारा ला करके हमको दो, है ना। उसके बदले में, बस मई, उसके बदले में हम आपको स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अब ये क्यों हुआ? तो इसको लगा कि हमारे पास जब धातुएं आ जाएगी, धातु कहाँ से आएगा? तो एक खरीदेगा धातु, या तो निकालेगा, दो धातु कहाँ से आएंगे? या तो हम उसको खरीदेंगे मार्केट से, सरकार क्या करेगी? खरीदेगी, है ना, या तो क्या करेगी? उसको निकालेगी, तो निकालने में समय लग जाएगा, है ना। तो इसने क्या किया कि बोला कि जिसके पास पीतल, कांसा, है ना, तांबा जैसी वस्तुएं हैं वो सब हमको ला कर दो, उसको हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलन करवाएंगे।
और इसके बदले में हम आपको सोना और चांदी देंगे। अब गांव वाला जितना गांव में कांसा पीतल सब हरिया बर्तन सब ला के दे दिया, उसको छोड़ेगा है? तुमको आज घोषणा कर देंगे गांव में कि जितना भी कांसा के बदले जितना कांसा लाओगे उतना सोना मिलेगा। घर से हरिया बर्तन जितना रखा हुआ है ना, जो छठ प्रयोग करते हो, सब निकाल के चलाओगे। भीड़ लग जाएगा ना। यही हुआ। लेकिन इसको संभालने के लिए इसने कोई आयोग नहीं बनाया। दिक्कतें ये हो गई कि कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और हुआ क्या, तो इसका पूरा का पूरा सिस्टम बोल सकते हो, पूरा पूरा खजाना ही खाली हो गया। खजाने क्या हो गया? खाली हो गया। इसका सांकेतिक मुद्रा वाला जो कहानी था, ये भी लगभग समाप्त हो गया, है ना। हाँ, लेकिन प्रयास तो किया था। बस मैं अभी सफल है ना वर्तमान में सांकेतिक मुद्रा सफल है। मुद्रा का इतिहास जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले मुद्रा चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। जो गांव में तुम लोग क्या करते हो वर्तमान में? आइसक्रीम बनाता है तो आलू से गेहूं से आइसक्रीम है, धान से आइसक्रीम। महिलाएं तो अपना केसिया वाला जो टूटल का रहता है वो बेच देती है, अब बाया ले लेता है। गांव में पिछला बार चला था कि मोबाइल दीजिए अब बर्तन लीजिए, चला था ना, अभी भी चल रहा है। नहीं, अब थोड़ा सा कम हो गया है। हाँ, तो कभी मोबाइल अब देना मत किसी को। स्मार्टफोन तो एकदम मत देना, क्योंकि आपका डाटा उसमें सेव रहता है और वो डाटा निकालता है वहाँ जा करके। तो हमको कभी लगता है कि तुम्हारा उस मोबाइल से कोई काम नहीं होता होगा, उसमें कुछ नहीं रहता है, एक ऐसी चिप रहता है, जो ऐसी चिप ही लगभग तुम्हारा 500-600 रुपये का आ जाता है, और तुमसे ले लेगा 50 रुपये में, 60 रुपये में, 100 रुपये में, जो भी ले लेगा। अब बाकी तुम्हारा डाटा रिकवर हो गया। जैसे मान लो कि ईमेल डालते हो ना, तो तुम्हारा डाटा उसमें रहता है। जब डाटा रिकवर हो गया तो उसका बल्ले बल्ले है। और आपका डाटा जानते हो कितना बेच देगा? मान लो कि अगर पास आपके मोबाइल में 5000 कॉन्टैक्ट सेव हैं, है ना, तो एक कॉन्टैक्ट का दो रुपये ले लेगा वो। तुम सोचते हो कि तुम्हारे यहाँ जो फ़ोन आते हैं, पैसे आते हैं, फ़ोन आते हैं, एक्स्ट्रा फ़ोन, कि आप लोन ले लीजिए, आपका स्कॉर्पियो निकला है, आपके पास ये निकला है, तो कैसे फ़ोन आते हैं? आप लोग सोचो कैसे फ़ोन आते हैं आपके पास? आपका ये निकला है, आपने मॉल में डाला था ये, तो ये निकला था। और लगभग आपको सही डाटा बताता है वो, कि आपने ये फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी नंबर डालते हो, या फिर कहीं जाते हो तो आप नंबर डालते हो, एक फॉर्म में नंबर और ईमेल डालना होता है ना। या फिर कहीं भी जाओ, पटना में तो और भी, और बड़े शहरों में तो और, एक कूपन में नंबर डालिए, एक कूपन जाता कहाँ है? तो मान लो कि तुम्हारा नहीं निकला, अब 2-3 का निकल गया, तो उसको तो पैसे मिल जाते हैं, या फिर जो भी सामान मिल जाता है। लेकिन जिसको नहीं मिला तो उसका डाटा कहाँ गया? तो उसका डाटा जो है तुम्हारा रखा गया, कूपन वाला ढेर सारा कूपन रखा गया, और वो कूपन जो है साइबर सेल वाले खरीदते हैं। 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये नंबर खरीदते हैं तुम्हारा वो, बस भाई। और वो नंबर तो, हाँ, और वही नंबर जो है तुम्हारे पास कांटेक्ट होकर चलाता है। अब तुम सोच रहे होगे हमने तो इसको नंबर नहीं दिया था, ये हमारे पास कैसे कॉल कर दिया? और लगभग डाटा सही बता रहा है कि हाँ, हमने कूपन भरे थे, ये भरे थे, सब कुछ सही बताएगा लगभग। आपको स्कॉर्पियो निकल गया, आपको पैसे पेड करने हैं, आपको ले जाइए। हाँ, आप लोग डाल भी देते हो। चतुर्थ योजना चतुर्थ योजना, अच्छा हाँ, दूरती योजना के बारे में लिखा है 1326 से 27, 1326-27 में, तृतीय योजना 1329 में, है ना, और चतुर्थ योजना जो है 1330-31 में। खुरसाना पर आक्रमण, है ना, की योजना एवं सैनिकों को अग्रिम वेतन, देना। अब देखो, खुरसाना पड़ता है तुम्हारा अफगानिस्तान का इलाका, तुर्किस्तान का इलाका जो है, पश्चिम में जाओगे तो वहाँ पर तुमको खुरसाना पड़ता है, ठीक है। अब वहाँ पर भी वही काम हुआ, सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना अब खुरसाना पर आक्रमण करके वहाँ की सत्ता को, है ना, हथियाया जाए। लेकिन वहाँ भी उसके एवज में क्या किया, इसने अपने सैनिकों को, है ना, एडवांस पेमेंट कर दिया। बस भाई, अब किसी मिस्त्री को एडवांस पेमेंट कर दो, उसके बाद देखो उसका हाल है। बस भाई, इसने सैनिकों का क्या एडवांस पेमेंट कर दिया। एडवांस पेमेंट करने के बाद हुआ गया कि खुरसाना पर सत्ता परिवर्तन हो रहा था, वहाँ पर फिर से मजबूत सत्ता बैठ गई। अब खुरसाना पर आक्रमण जो होना था वो नहीं हुआ। अब सैनिक इसको पैसा देगा वापस? नहीं देगा। तो नहीं देगा तो फिर से लॉस, है ना,
तो 4 जगह लॉस खा चुका है ये। पहला, इसको टैक्स ही नहीं मिला। दूसरा है ना, राजधानी में पैसा खर्चा किया इधर उधर करने में। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा में भी पैसा खर्चे हो गए, इसके खजाना खाली हो गया लगभग, है ना। चौथा, कुर्साना पर आक्रमण कर रहा था जो नहीं हुआ, है ना। और ये पांचवा नहीं, पांचवा में है ना 1337-38 में, 1337-38 में। अब ये पांचवा जो है ना, कराचिकल का पर्वतीय अभियान। कराचिकल है ना। अब क्या सोचा कि क्यों ना जो सैनिकों को हम अग्रिम वेतन दिए हैं उससे कुछ काम ले लिया जाए, तो इसने कराचिकल का पर्वतीय अभियान करने शुरू कर दिए। लेकिन दिक्कतें क्या थी, बार बार तुमको बता रहे हैं कि जहाँ से तुर्की वाले लोग आए थे वहाँ पर दूर दूर तक पहाड़ देखने को नहीं मिलता है ना। तुर्की, अफगानिस्तान, ये सब इलाके में पहाड़ देखने को नहीं मिलता है, रेगिस्तान है ना। हमेशा मुगल वाले, हमेशा जो मुस्लिम वाले आएंगे वो एक ही जगह पे मात खाएंगे, पर्वतीय वाला में। हल्दी घाटी का पढ़ाए थे, पर्वतीय इलाका है ना। बस भाई ऊंचाई पर जहाँ भी लड़ना होगा वहाँ पर ये लोग मात खा जाएंगे, बस समझिए। तो कराचिकल का पर्वतीय अभियान जो क्या हुआ, असफल हो गया। उसके 5 अभियान एक लाइन से क्या हो गए, असफल हो गए। तो ये भी क्या होगा, असफल हो गया, है ना। इसकी मृत्यु हो जाती है ना 1351 में, है ना। खट्टा वाला विद्रोह पढ़ा था ना, खट्टा का विद्रोह दबाते समय, विद्रोह खट्टा भाई, खट्टा का विद्रोह दबाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु पर एक स्टेटमेंट आता है। अब वो स्टेटमेंट लोगों का भी है ना। लोगों का स्टेटमेंट क्या है कि अंततः, स्टेटमेंट हमेशा ऐसे लिखना, अंततः लोगों को इससे एवं इससे लोगों को मुक्ति मिली, है ना। अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिली। ये कौन बोला था, बदायूनी। कौन बोला है, बदायूनी। क्लियर कि अंततः लोगों को उससे और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। क्लियर हो गए। जैसे गांव में कोई मरता है ना, तुम लोग कभी कहते हो भल्ले मर गया, है ना। पूरा गांव का गांव परेशान कर रखा था इसने, हैं। ये सारा का सारा सफल हो गया तो बेचारा को लगने लगा कि अब कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ा लिखा होने का। नहीं रे, लिखा है तो खट्टा का विद्रोह दबाते समय। खट्टा में गया था ना, खट्टा सिंध वाला पंजाबी इलाका में पड़ता है, वहां पर विद्रोह को दबाने गया था। वहीं पर तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक हम लोग आज खत्म कर लिए। इसके 5 विद्रोह से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये 5 विद्रोह को याद रखना, इसके टाइमलाइन याद रखना, टाइमलाइन में पांचों में क्या क्या कहानियां हुई थी ये याद रखना। अब दिमाग तो नहीं लग रहा तो नॉर्मल याद कर सकते हैं। पहला में क्या हुआ था भाई, टैक्स वृद्धि किया, ठीक है। टैक्स वृद्धि सफल नहीं हुआ तो इसने क्या किया, तो राजधानी परिवर्तन किया, ये भी। फिर तीसरा क्या किया, तो फिर से पैसा के लिए सांकेतिक मुद्रा बनवाया, है ना। वहां पर भी मत खाया तो क्या किया इसने, फिर दक्षिण पर आक्रमण, चौथा अग्रिम वेतन दे दिया, है ना, खुरसाना पर आक्रमण के लिए। और उसके बाद फिर कराचिकल का पर्वतीय अभियान किया। तो 2 अभियान नीचे हो जाएगा, ऊपर में टैक्स, फिर उसके बाद फिर राजधानी परिवर्तन, उसके बाद फिर से पैसे के लिए काम हो रहा है ना। क्लियर यहाँ तक। तो ये 5 हमेशा याद रखने, 5 से क्वेश्चन बहुत आते हैं, भर भर के आते हैं।